गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो आपका पेपर है वो है दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है। और दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन वाला पेपर है, जो कि 10 अगस्त का जो पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मैं जितनी वीडियो डालूँ सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों डेली मैं आपके लिए वीडियो डालता हूं शाम को 10 बजे, तो वीडियो को देखा करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन और एएलपी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सीरीज़ आपकी होने वाली है। तो सारे शिफ्टों के पेपर मैं इसमें कराने वाला हूँ। और आपको बता दूँ दोस्तों, देखिए सुबह में करंट अफेयर डाल ही रहा हूँ, वो भी लेते रहें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर जो होती है वो हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जितने आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों करंट अफेयर भी लें, साथ में ये सीरीज़ आपकी चल ही रही है। और हर रविवार को दोस्तों मैं आपके लिए जीके की वीडियो डालता ही रहूँगा, जिसमें एक वीडियो में एक चैप्टर आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है और शुरू करते हैं। और इसमें क्या पूछा गया है, कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है आपका कि यानी दोस्तों दो बिंदु, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों कूलाम का नियम मैं आपको बताऊं तो कूलाम का नियम क्या है, जिसमें कूलाम के नियम के अनुसार दोस्तों बल का जो फॉर्मूला निकाला जाता है आवेशों पर, तो वो होता है Q1 इंटू Q2 Y/R²। ये होता है कूलाम का फॉर्मूला, कूलम्ब का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बल है वो आपका दूरी के वर्ग के समानुपाती है, सॉरी दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन दोस्तों जो आवेश हैं उनके गुणनफल के समानुपाती है, समानुपाती यानी दोस्तों अनुक्रमानुपाती। तो ये होता है आपका कूलाम का फॉर्मूला। और इसे दोस्तों आप याद में रखें दोस्तों, ध्यान में रखें। इससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और बनते भी हैं, और डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखें। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किसके रूप में संग्रहित किया जाता है। तो किसके रूप में दोस्तों, स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है दोस्तों, इसमें पूछा गया है, देखिए दोस्तों डबल टाइप पूछा गया, वही है दोस्तों स्टार्च, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है, वाहनों की हेडलाइटों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो सबसे किसका कम है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्न में किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं यानी कोई भी चक्कर लगाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों शून्य होता है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस हैं, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। कौन सा दोस्तों, दी गेटिसबर्ग एड्रेस, ये जो भाषण है ये किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, लीवर, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता। तो कौन सा नहीं करता दोस्तों, बोरॉन, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि सभी
दोस्तों स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? विभेदन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों डिफरेंटेशन, जिसे हम दोस्तों विभेदन कहते हैं। यानी दोस्तों विभेदन के कारण ही दोस्तों स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की जो है कला उसमें उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। यानी दोस्तों जब हम अमोनियम नाइट्रेट को जब हम ताप देते हैं यानी हीट देते हैं तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड और दोस्तों आपका जल, यानी दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्साइड। यानी नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों मैं आपको बता दूं लाफिंग गैस भी कहते हैं, और दूसरा है आपका हाइड्रोजन गैस, यानी दोस्तों हाइड्रोजन गैस नहीं दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी दोस्तों जिसे हम जल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित ट्रायल में से कौन सा एक डोवेरिनर ट्रायल का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया है? तो किसने बनाया दोस्तों? अंशु जमसेंपा ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों जितने भी ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपका मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जितनी वीडियो डालूँ उन सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों देखिए ये जो सीरीज चला रहा हूँ मैं आपके लिए, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे एएलपी टेक्निक, सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों एएलपी के जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं उन सारे प्रश्नों को मैं आपके लिए कराने वाला हूं। और जब ये शिफ्ट के पेपर आपके दोस्तों खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों मैं आपको देखिए ग्रुप डी का पेपर कराने वाला हूँ हर शिफ्ट का, फिर एनटीपीसी का, फिर उसके बाद दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन का, वो तो चल ही रहा है दोस्तों, और आरआरबी जेई तक के सारे प्रश्न आपके लिए इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है सीरीज होने वाली है, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जो भी शिफ्ट का पेपर डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है? तो कौन है दोस्तों? एस राजमौली। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ये तो सही है दोस्तों। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये दोस्तों गलत है। यानी दोस्तों ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ये आपको याद रखना है। और अनिश्चित किसका होता है दोस्तों? गैसों का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ये यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो कौन सी बना देती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? तो कौन सी है दोस्तों? चांद। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रश्न जैसे मुझे मिले हैं दोस्तों, जिन कई सारी किताबों से दोस्तों मैंने ये प्रश्न उठाए हैं, कई सारी साइटों से ये प्रश्न उठाए हैं, तब जाकर दोस्तों मैंने ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा भी ना हो आपसे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब इसके बारे में आप बात करते हैं दोस्तों, इससे आपका आंसर बताना है आपको इसका कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों विद्युत आवेश की एसआई इकाई? कूलॉम्ब। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो आयनिक यौगिक का गुण कौन सा नहीं है दोस्तों? कम गलनांक और क्वथनांक। यानी दोस्तों कम गलनांक और क्वथनांक वाला जो यौगिक होता है वो दोस्तों आयनिक यौगिक का गुण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है।
जबकि दोस्तों पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक, बिल्कुल सही है। उच्च गलनांक और कथनांक होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों कम गलनांक और क्वथनांक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया गया है। तो दोस्तों देखिए, गति के 3 समीकरण आपको मैंने बताए हैं, पिछली वीडियो में बताए थे, अब भी बता रहा हूँ। पहला है दोस्तों b बराबर u प्लस ए टी, एक तो ये है। एक है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगला है दोस्तों यू बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो समय और स्थिति के बारे में देखिए, यहाँ पर तो थर्ड समीकरण ये है, इसमें तो समय के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, त्वरण और वेग और खाली स्थिति के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो समीकरण है, इसमें दोस्तों ये स्थिति है, एस का मतलब है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी कितनी दूरी तक विस्थापन किया, किस स्थान तक वह पहुंचा विस्थापन करने के बाद। और यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो समय और स्थिति के बारे में कौन सा समीकरण हुआ दोस्तों, दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो दोस्तों क्या संबंध दर्शाता है, स्थान और समय के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि सॉरी दोस्तों वही है, 2 बार टाइप पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, ये रहा 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। दोस्तों स्थिर स्थिति आपको याद रखना है दोस्तों, स्थिर स्थिति से गिराया जाता है जब यह 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यदि दोस्तों जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड हो, यानी दोस्तों 1 सेकंड में कितना गया। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से हमने कोई वस्तु स्टार्ट की, यहाँ तो ये स्थिर ही थी, लेकिन यहाँ से दोस्तों और यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की, यानी कितनी जूल कार्य इसने किया यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों। तो यहाँ से चला, ये 2 मीटर की दूरी आप मान लीजिए, ये 2 मीटर की दूरी है, और त्वरण आपका है दोस्तों 9.8, और वजन कितना है दोस्तों इसका, यानी द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम। तो 1 इंटू और दूरी है आपकी दोस्तों 2 मीटर, तो 1 किलोग्राम के हिसाब से देखें तो 2 मीटर ही होगा आपका, 2 मीटर चलेगा 1 किलोग्राम वजन। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 मीटर की दूरी तय करता है दोस्तों, यानी त्वरण जो इसका है दोस्तों वो है 1 सेकंड पर मीटर। तो 2 मीटर में कितना होगा दोस्तों 9.8 इंटू 2। तो इसका जो आंसर आने वाला है दोस्तों वो है आपका 1.96 जूल, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत, कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों जिन्होंने अन्य 9 अगस्त की तीनों शिफ्ट का अगर जिन्होंने दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है वो दोस्तों पीछे जाकर देख सकते हैं। 10 अगस्त का आज कंप्लीट हो जाएगा, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अन्य 2 वीडियो मैंने डाली हुई हैं वो भी नहीं देखी हैं, तो दोस्तों उन्हें भी देख सकते हैं। फिर दोस्तों ये सीरीज जो मैं आपके लेकर चल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेकर चल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ से सारे दोस्तों कम से कम मैं आपको बता दूँ दोस्तों 90 से 95% के लगभग प्रश्न यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ हर सीरीज को देखा करें, कंप्लीट किया करें, और उन्हें समझे दोस्तों कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपकी होने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं दोस्तों, अच्छी करें। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देखिए BaCl के 2.8 ग्राम और अतिरिक्त तनु अम्ल H2SO4 के जलीय विलयन को मिश्रित करने पर निर्मित होने वाला BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। और यहाँ पर BaSO4 की मात्रा दी गई है दोस्तों, यहाँ पर Ba की दी गई है दोस्तों 137, और S की दी गई है दोस्तों 32, और O की दी गई है यानी दोस्तों की ऑक्सीजन की 16, और ऑक्सीजन की घात कितनी है 4, तो 16 गुणा 4 करेंगे 16 चौके 64, तो यहाँ पर लगभग आपका 233 आएगा दोस्तों। और इसे अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो दोस्तों 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2.33 आएगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होने वाला है।
तो दोस्तों ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी दोस्तों 10 तारीख के थर्ड शिफ्ट के पेपर, यानी थर्ड शिफ्ट में जितने प्रश्न बने थे वो मैंने आपके लिए बता दिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।